कि मैं पहले ही प्राइम बैच से जीपैट की तैयारी कर चुका हूँ और शायद वही तैयारी थी जो इस रिजल्ट के पीछे है, क्योंकि आई थिंक आई ओनली प्रिपेयर फॉर 20 डेज एंड उन 20 डेज में मैंने शायद वो सारे सिलेबस कवर नहीं कर पाया, लेकिन जीपैट की जो तैयारी थी जीडीसी के थ्रू मैंने किया था, वही प्रिपरेशन इस एग्जाम में भी काम आई है। और मैं अपनी बात एक शायरी से शुरू करना चाहता हूँ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होता है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। तो अगर आप कोई सपना देख रहे हैं और आपके अंदर वो साहस है उस सपने को पूरा करने के लिए, तो आप एकदम अचीव करेंगे उस सपने को सर। तो कोई बच्चा अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो मॉड्यूल उसके लिए सफिशिएंट है या उसके अलावा भी उसको स्टैंडर्ड बुक वगैरह को प्रेफर करना पड़ सकता है? सर मैं औरों को तो नहीं बता सकता, पर मैं टोटली मॉड्यूल पे डिपेंड था पहले भी, जब जीपैट की प्रिपरेशन कर रहा था। आई श्योरली डू नॉट फॉलो एनी स्टैंडर्ड बुक। आई मेरे पास भी तब थी, लेकिन वो पढ़ने के बाद सिर दर्द होने लगता था, सारे ऑप्शन सही लगने लगते थे, क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के लिए आपको ग्रेट अमाउंट डिवोट करना पड़ता है, तब जाके आपको उसमें पूरा क्लियरिटी आता है। लेकिन जो मॉड्यूल्स होते हैं वो क्लियर कट एकदम एग्जाम पॉइंट से एकदम ओरिएंटेड होते हैं। आप एक बार पढ़ लेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे, पहले बार में लगेगा मॉड्यूल में कुछ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप रिवाइज करेंगे उसके डीपनेस को आप समझेंगे और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बनेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मॉड्यूल दिखाना चाहोगे? अभी तो मॉड्यूल सर एक है, एक ही मॉड्यूल अभी मेरे हाँ पास हाँ, है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाकी सब अलमीरा में ये तो रखी हुई है। एकदम पहले वाली मॉड्यूल है जब आप पढ़ाई करते थे उस टाइम की, अब यस, तो की मॉड्यूल है। बिल्कुल बिल्कुल। एम्स की प्रिपरेशन के दौरान मैंने जीपैट मंत्रा मैंने बहुत पढ़ा था अपने दौरान, क्योंकि मेरे वक्त ही वो आया था। एट द एंड वाले एग्जाम में मैंने उसे बहुत अच्छा से रिवाइज किया था, तो इस बार जब एम्स का प्रिपरेशन था तो मैं उसको मैक्सिमम रिवाइज किया था, उससे और क्लैरिटी आ गई थी सर। जीपैट मंत्रा है, वो भी बहुत बेस्ट बुक है, अगर आप जीपैट मंत्रा का डिस्क्राइब करने के लिए एक बेहतरीन शायरी है जो इसको डिस्क्राइब कर सकता है अच्छे से। बिल्कुल जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द को पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द को पाला होगा, जो सफर में चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, जो सफर में चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, बिना संघर्ष के इंसान चमकता नहीं है, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है एमसीआरई 2025 का फाइनली रिजल्ट आउट हो चुका है और इस बार के रिजल्ट में रैंकर्स सिर्फ और सिर्फ जिडिशियंस ही हैं। जिडिशियंस जो कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते और हर एक एग्जाम में, हर एक फार्मा के कंपटीशन में सबसे आगे जिडिशियंस देखने को मिलेंगे। उसी कड़ी में मैं आज मिलवाना चाहता हूँ एक हमारे होनहार जिडिशियन, होनहार छात्र पंकज जायसवाल जी से। पंकज जायसवाल इस बार एमसीआरई 2025 में ऑल इंडिया रैंक 16वीं इनकी प्राप्त हुई है। और पंकज के बारे में बताना चाहता हूँ, पंकज पुराने जीडीसी स्टूडेंट है। इन्होंने जीपैट नाइपर वगैरह भी क्वालिफाई किया, आईआईटी बीएचयू भी क्वालिफाई किया, आईआईटी बीएचयू से इन्होंने एम फार्मा भी किया और उसके बाद पहली बार जब इन्होंने एम्स का एग्जाम दिया है तो पहले ही अटेम्प्ट में इतनी अच्छी रैंक पंकज की आई है। सबसे पहले तो पंकज, पूरी जीडीसी टीम की तरफ से इस बेहतरीन रिजल्ट के लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। और मेरी सफलता में जीडीसी का ही मेन हाथ है, और ये जो बधाई जानी चाहिए वो जीडीसी को ही जानी चाहिए कि मैं पहले ही प्राइम बैच से जीपैट की तैयारी कर चुका हूँ और शायद वही तैयारी थी जो इस रिजल्ट के पीछे है, क्योंकि आई आई थिंक आई ओनली प्रिपेयर फॉर 20 डेज एंड उन 20 डेज में मैंने शायद वो सारे सिलेबस कवर नहीं कर पाया, लेकिन जीपैट की जो तैयारी थी जीडीसी के थ्रू मैंने किया था, वही प्रिपरेशन इस एग्जाम में भी काम आई है। और मैं अपनी बात एक शायरी से शुरू करना चाहता हूँ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होता है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। तो अगर आप कोई सपना देख रहे हैं और आपके अंदर वो साहस है उस सपने को पूरा करने के लिए, तो आप एकदम अचीव करेंगे उस सपने को सर। बिल्कुल पंकज, और आपने ये करके दिखाया। आपने जो बोला कि भैया हौसलों से उड़ान होती है, क्योंकि आप, जैसा कि मैं आपको पहले से भी जानता हूँ, 2023 में आपने जीडीसी प्राइम और जीपैट भी निकाला था और यस सर। आप नॉर्मल एक तरीके से बीबीडी यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हुए हो, बैचलर यस आपका सर। है। जब उस समय बी फार्मा कर रहे थे तो क्या कुछ सोचा था कि मुझे कंपटीशन एग्जाम में बैठना है? और उस समय जीपैट का प्रिपरेशन करने का ख्याल कैसे आया? जीपैट का प्रिपरेशन करने के लिए आपको ये प्लेटफॉर्म से कैसे जुड़े? सर बेसिकली जब मैं बी फार्म कर रहा था 2022 में, आई आई नो अबाउट जीपैट थ्रू यूट्यूब चैनल्स एंड आई आल्सो नो अबाउट जीडीसी थ्रू यूट्यूब चैनल्स। एंड मैं तभी वीडियो देखना स्टार्ट किया था और लिटिल बिट प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। फिर मैंने जीडीसी का प्राइम बैच ज्वाइन किया था
2023 वाली प्राइम बैच थी जो जीपैट की तैयारी करने के लिए आती थी। और उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैं स्लोली स्लोली इसको तैयारी करता गया। आई थिंक 2 आवर 3 आवर डेली देता गया। उसके बाद कारवा बनता गया। और अभिषेक सर और पीयूष सर, इनकी एक भी वीडियो छूटती नहीं थी, चाहे यूट्यूब की हो या प्राइम बैच की हो, उन्हीं को देख के। बाकी मैंने कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई बुक भी नहीं प्रिफर किया था। ओनली आई नो टोटली रिलाई ऑन जीडीसी, एंड उसी का नतीजा है आज तक मिल रहा है मेरे को। उसका अभी फल अभी आज तक मिल रहा है। जैसा कि आपने बताया कि एमसीआरई का आपने फॉर्म भरा और ज्यादा आपने प्रिपरेशन नहीं की, 20-20 यस। दिन आपने रिवीजन किया, पढ़ाई की। तो ये जो रिवीजन पढ़ाई किया, ये टोटली जो जीडीसी प्राइम में आपने पढ़ा था एक साल पहले, 2 साल पहले, और उसी जीडीसी प्राइम का जो कंटेंट था या जीपैट में जो आपने पढ़ाई की थी, वही कंटेंट हेल्प कर दिया आपके एग्जाम में? यस सर, बिल्कुल वो उसी कंटेंट को मैंने बस रिवाइज किया था। यहाँ तक कि जो मैंने अभिषेक सर की, आपकी और पीयूष सर की जो वीडियो मैंने पहले देखे थे, बस उसको एक बार रिवाइंड करके देख लिया, ताकि मेरे जो पुराने कंसेप्ट हो वो क्लियर हो जाए। इतना तो टाइम नहीं था कि सारे वीडियो देख सके। थोड़ा बहुत जितने यूट्यूब पे पड़े हुए पुराने वीडियो थे, जिन्हें मैंने देखा था, उनको बस थोड़ा बहुत रिवाइज किया था। आई थिंक क्योंकि मैं जॉब भी कर रहा था, तो आई डोंट हैव ऑल द डे, आई ओनली स्टडी फॉर 4 to 5 hours, and that was sufficient for this examination. ओके ओके। और जीडीसी प्राइम में जब आप थे उस दौरान बता रहे थे कि आपने प्रिपरेशन जो की है, उसमें एक मॉड्यूल हम लोग देते हैं, मॉड्यूल जो अलग Yes अलग sir. सब्जेक्ट की रहती है, पूरे सिलेबस की रहती है। तो कोई बच्चा अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो मॉड्यूल उसके लिए सफिशिएंट है या उसके अलावा भी उसको स्टैंडर्ड बुक वगैरह को प्रेफर करना पड़ सकता है? सर मैं औरों को तो नहीं बता सकता, पर मैं टोटली मॉड्यूल पे डिपेंड था पहले भी, जब जीपैट की प्रिपरेशन कर रहा था। आई श्योरली डू नॉट फॉलो एनी स्टैंडर्ड बुक। आई मेरे पास भी सब थी, लेकिन वो पढ़ने के बाद सिर दर्द होने लगता था। सारे ऑप्शन सही लगने लगते थे, क्योंकि उसमें स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के लिए आपको ग्रेट अमाउंट डिवोट करना पड़ता है, तब जाके आपको उसमें पूरा क्लियरिटी आता है। लेकिन जो मॉड्यूल्स होते हैं, वो क्लियर कट एकदम एग्जाम पॉइंट से एकदम ओरिएंटेड होते हैं। आप एक बार पढ़ लेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे, पहले बार में लगेगा मॉड्यूल में कुछ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप रिवाइज करेंगे, उसके डीपनेस को आप समझेंगे, और एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बनेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आई थिंक मॉड्यूल इज सफिशियंट टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन। अगर आउट ऑफ मॉड्यूल क्वेश्चन आ रहा है, वो किसी को नहीं आएगा। आपको नहीं आ रहा, किसी को नहीं आएगा उसका। आपको बस अपने मॉड्यूल को प्रिपेयर करना है, और आपको बस सर लोगों के साथ रहना है। जैसे अभिषेक सर कोई वीडियो डाल रहे हैं, आप डाल रहे हैं, बस उनको रिवाइज करना है, उनको देखना है। उससे ज्यादा किसी चीज की जरूरत नहीं है आई थिंक, अभी फार्मा में। ओके ओके। और हमारा जो मॉड्यूल है वो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड बुक से ही निकाला है, उसी का ही यस सर। एक्सट्रैक्ट है। यस और सर, हाँ, डायरेक्ट उसी से। उसी उसी का कंटेंट ही है, तो बिल्कुल हेल्प मिल सकती है। तो इतनी अच्छी रैंक, जब रैंक 16 आपने देखा, अपने रिजल्ट में बैठे, तो पहली बात तो एग्जाम को लेकर के था कि पूरा का पूरा कोलोजी पोर्शन ही इस बार एग्जाम में आया था। क्या यस कुछ सर। आपको दिक्कत हुई कोलोजी पोर्शन से? अगर पूरा एग्जाम था, क्या आप भी सरप्राइज हुए थे या आसानी से हो गया आपका? मैंने भी जब सर कंप्यूटर में बैठा था, सीबीटी एग्जाम था, तो फिर उसमें सेक्शन वाइज था। तो फर्स्ट सेक्शन आया, तो उसमें जनरल नॉलेज थे। तो वो क्वेश्चन तो इजी थे, आई थिंक 20 क्वेश्चन थे, तो आई वाज एबल टू सॉल्व 15 क्वेश्चन विदाउट एनी प्रॉब्लम। देन सेकंड सेक्शन था, आई थिंक उसमें क्लिनिकल क्वेश्चंस फर्स्ट सेकंड सेक्शन में थे। मैं भी उन्हें देखा, डर गया कि कोलोजी का ये लेवल है, तो आगे का क्या होगा, सुटिक्स का लेवल क्या होगा, फिर फार्माकोग्नोसी का लेवल क्या होगा। लेकिन जब मैं पहले तो एज उसमें 20 क्वेश्चन में इजी क्वेश्चन ढूंढ रहा था, पहले वो करूं। लेकिन मैं 20 तक चला गया, कोई इजी क्वेश्चन नहीं थे। 5 मिनट चला भी गया, फिर मेरे पसीने आने लगे मेरे को भी। फिर मैंने मैंने अपने हौसला बनाए रखा, फिर मैंने क्वेश्चंस को रिविजिट किया। फिर क्वेश्चन करते समय मैंने पहले क्लिनिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे जब अभिषेक सर के साथ पढ़ता था। फिर मेरा ध्यान उन छोटी चीजों पे गया, डिटेल्स पे, जैसे कोई सिम्टम्स है, जैसे लैक्टिक एसिडोसिस का सिम्टम है, कोई साइड इफेक्ट है जो स्पेशली किसी ड्रग से जुड़ी हुई है, फिर मुझे आंसर उसमें आने लगे। फिर मैंने आई थिंक 20 आउट ऑफ 20, आई थिंक 19 मैंने उसमें अटेम्प्ट कर लिए, क्योंकि क्वेश्चन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लिंक मिल जा रहे थे, जो मैंने अभिषेक सर से पढ़े थे। अभिषेक सर की बातें याद आ रही थी उस समय एग्जाम में। तो वो क्वेश्चन मैंने हैंडल किया। उसके बाद से सर इजी था, उसके बाद से सेकंड जो थर्ड सेक्शन आया, उसमें कोलोजी इजी आने लगा। फिर उसके बाद से सर इजिली हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये आपकी जो पहले की मेहनत है, जब प्राइम में आपने 1-2 साल जो पढ़ाई की, उसकी मेहनत है, और उसी के दम पे
ये जो एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो हो जाता है। अच्छा ये सर इसको बताइए। डिस्क्राइब करने के लिए एक बेहतरीन शायरी है जो इसको डिस्क्राइब कर सकता है अच्छे से। बिल्कुल जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द को पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द को पाला होगा, जो सफर में चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, जो सफर में चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमकता नहीं है, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। बिल्कुल पंकज, आप बहुत ही बेहतरीन शायर भी हो और इतना अच्छा रैंक भी ले आए हो। आप तो फुल एकदम पैकेट हो, एकदम सब चीज सर्वगुण संपन्न बोल सकते हैं। तो पंकज ये बताओ, अगर जैसे कोई भी, जैसे आप अभी एज ए बीबीडी में पढ़ाते भी हो, कोई यस स्टूडेंट है या आपका कोई जूनियर है या कोई क्लासमेट है, या जो स्टूडेंट ही मेनली बात कर रहे हैं, जो अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में है, अगर उनको आगे चल के जीपैट करना है या फिर नाइपर करना है या फिर कोई भी फार्मा का एग्जाम देना है, चाहे एम्स हो आरआरबी हो, तो उसको क्या जीडीसी प्राइम में इनरोल होना बहुत जरूरी है, या जीडीसी प्राइम में पढ़ाई करने के बाद क्या वो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है? क्योंकि आप जीडीसी प्राइम से ही यहाँ तक आए हो और आपने एम्स का कोई बैच नहीं लिया था। यस सर, मैं इसका आंसर ऐसे दे सकता हूँ सर कि जीडीसी, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली वीक हो, तो जीडीसी यूट्यूब पे इतना कंटेंट प्रोवाइड करता है कि आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा। मतलब आप एग्जाम के कंपटीशन में खड़ा होने लायक हो जाएंगे। आपको इतने फ्री टेस्ट मिलते हैं। मैंने तो एम्स के लिए पूरी फ्री टेस्ट यूटिलाइज किए थे और यूट्यूब के वीडियो यूटिलाइज किए थे। लेकिन प्राइम का क्या फायदा होता है कि अगर आप फाइनेंशियली एबल हैं, अगर आप ले सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अफोर्डेबल भी होते हैं, एक्सेसिबल भी होते हैं, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा कास्ट होता है उसका। तो अगर आप उससे लेते हैं तो क्या होता है कि आपकी डेली रूटीन बनी होती है उससे। आप डेली रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, उसमें डेली रूटीन बनी रहती है आपकी। तो अगर आप जीडीसी प्राइम अफोर्ड कर सकते हैं तो उसका क्या फायदा होगा कि आप कंसिस्टेंटली अपने एग्जाम को खुद पढ़ सकते हैं। आपको किसी नो मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान। प्राइम का और फायदा मेनली ये होता और, है। और उसके साथ जो बुक्स है, मॉड्यूल है, वो तो हर एग्जाम में वो तो है। हाँ वो तो आने, आई थिंक मॉड्यूल मेरे पास अभी तक है, मैं बिल्कुल जहां भी जाता हूँ बिल्कुल अपने साथ दिखाना मॉड्यूल लेके चाहोगे? जाता मॉडल मॉडल दिखाना चाहोगे? हूँ। और अभी तो मॉड्यूल सर एक है, एक ही मॉड्यूल अभी मेरे हाँ पास हाँ, है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाकी सब बिल्कुल, अलमीरा में ये तो रखी हुई है। एकदम पहले वाली मॉडल है जब आप पढ़ाई करते थे उस टाइम की। अब यस तो सर, उसी की मॉड्यूल है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी अब की तो मॉड्यूल एकदम पूरा कलर्ड हो गई है, पूरा लेटेस्ट सारा एडिशन आया हुआ है और उसमें जो भी करेक्शन अभी वगैरह सब कुछ। एक्चुअली एम्स की प्रिपरेशन के दौरान मैंने जीपैट मंत्रा मैंने बहुत पढ़ा था अपने दौरान, क्योंकि मेरे वक्त ही वो आया था। एट द एंड वाले एग्जाम में मैंने उसे बहुत अच्छा से रिवाइज किया था। तो इस बार जब एम्स का प्रिपरेशन था तो मैं पढ़ा रहा था जिस कॉलेज में, वहाँ पे लाइब्रेरी में रखा था वो जीपैट मंत्रा। तो मैं उसको मैक्सिमम रिवाइज किया था, उससे और क्लैरिटी आ गई थी सर। जीपैट मंत्रा है, वो भी बहुत बेस्ट बुक है अगर आप जीपैट बिल्कुल मंत्रा का ऑफर कर सकते बिल्कुल बिल्कुल, कंप्लीट सारा चीज आपको प्राइम हो या हम लोग का एम्स का जो बैच था वो भी, क्योंकि एम्स 30-40 दिन का समय देता है। पिछली बार भी जब एम्स आया था, इस बार भी, और आगे भी जब आएगा तो 30-40 दिन का समय देगा। 40 दिन के अंदर थोड़ा सा क्विक पढ़ाई करने के लिए ये आपको करना होगा कि पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलना होगा, हैं। या यस पहले पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहना होगा, ताकि जो बचे हुए 40 दिन है उसमें आप टेस्ट लगा लो और उसमें रिवाइज कर लो। ऐसा आपने भी किया होगा अपने टाइम पे। यस सर, मैंने जो मेनली अभी इस 20 डेज या 30 डेज, आई आई थिंक आई वाज आउट ऑफ BHU एट 30 जुलाई या 28 जुलाई। आई एक्चुअली पास आउट फ्रॉम द BHU, एंड देन आई ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूशन BBD NIT एज असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड आई थिंक उसी दिन मेरा रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हुआ था और एम्स का एग्जाम का ओनली 1 डे लेफ्ट था। उसी दिन मैंने उसमें अप्लाई भी किया था उसके लिए। उसके बाद मैंने यहाँ ज्वाइन किया, न्यू प्लेस पे आया था। इतनी भाग दौड़ थी कि पढ़ाई भी टाइम भी नहीं था, क्योंकि नया प्लेस ज्वाइन किया है तो उसके लिए अलग प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो आई थिंक हैव आई ओनली मिनिमल 20 डेज, and my during I my M.Pharm I also do not touch with in pharmacology या any type of subject। वहाँ का अलग ही सब्जेक्ट होता है, आपको रिसर्च के रिलेटेड पढ़ाई करनी पड़ती है, आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं। वहाँ पे फार्मा का कोई नामो निशान नहीं होता है, वो अलग ही दुनिया होती है। उसके बाद 20 डेज में मैंने प्राइम की वजह से, या पिछला जो जीपैट की तैयारी की थी, ओनली 20 डेज वाज एनफ टू रिवाइज ऑल द सिलेबस। तो अगर आप अभी मेहनत कर रहे हैं तो आपको ये जीवन भर रिजल्ट देगा। तो आप इसीलिए जब जीपैट की तैयारी कर रहे हैं तो फुल तैयारी करें, ताकि आपको कोई भी अलग फार्मा एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। पंकज, ये इतनी अच्छी रैंक देख करके कैसा रिएक्शन था आपके दोस्तों का, फैमिली वालों का स्पेशली कैसा रिएक्शन था?
सर क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब की एक अलग ही अपनी अट्रैक्शन होती है। फैमिली वालों को क्या होता है, उनको ये नहीं पता होता है कि क्या जॉब क्या है, लेकिन उनको बस पता होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बस अब तो लाइफ सेट है। और सारे रिलेटिव्स जो होते हैं बहुत खुश होते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। यहाँ तक कि हमें पता होता है कि मतलब कि क्या इसके पर्क्स है, लेकिन उन्हें बस ये पता होता है कि गवर्नमेंट जॉब है, उस पर वो बहुत खुश होते हैं। तो वो बिल्कुल लिटरली आपको एक सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है आपके जीवन में। बाकी बिल्कुल अभी तो ये स्टार्टिंग फेज है, अभी तो बहुत जिंदगी बाकी है, कुछ करना है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो बहुत उम्र बाकी है। हम तो चाहते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह के एग्जाम्स वगैरह जब आएंगे तो उसमें भी पंकज अच्छा करें, और जिडिशन से करेंगे अच्छा, और जिडिशन करते आए हैं, हर एक एग्जाम में करते आए हैं। ठीक है पंकज, क्या मैसेज देना चाहते हो आने वाले एस्पिरेंट को जो तैयारी करेंगे या जो ये वीडियो देखेंगे? क्या मैसेज देना चाहते हो कि अगर उनको तैयारी करनी है तो कैसे तैयारी स्टार्ट करें, कहाँ से जुड़े, कैसे करें? यस सर। सर लिटरली मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मैं अपने पूरे फार्मा जर्नी, लाइफ जर्नी में मैंने जीडीसी के अलावा कुछ नहीं किया है। आई टोटली डिवोटेड, चाहे यूट्यूब चैनल हो या प्राइम बैच हो, और उन्होंने बहुत कुछ मुझे भी दिया है फ्री में, और मैंने उनका बहुत सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज किए हैं। और मुझे अभी तो क्या है कि पूरे फार्मा के पूरा फ्लड आ गया है कि बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं, लेकिन मेरा दिल तो हमेशा जीडीसी के साथ था, और उन्हीं के कंटेंट को मैं ज्यादा कंज्यूम भी करता था। और शायद वो जीडीसी की अलग ही लगाव है सर, एक जीडीसी से जो नाम सुनते ही एक अलग से मन में फीलिंग आती है। तो मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप मार्केट में जाओगे तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, लेकिन जीडीसी अगर आप रह रहे हो तो जीडीसी आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है, और वो आपके सफलता के साथ भी रहता है, अगर आप असफल भी हो रहे हो तब भी आपके साथ देता है। और इसलिए मैं आपको पूरा रिकमेंड करूंगा कि अगर आप हो सके तो पूरे जीडीसी को ज्वाइन करिए। आप सफलता का आपके कदम चूमेंगे, और मेरा साथ तो यही एक्सपीरियंस रहा है जीडीसी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, और पूरी जीडीसी टीम हर अपने होनहार स्टूडेंट का हमेशा साथ देती आई है, हमेशा आगे भी साथ देगी। आप जैसे स्टूडेंट हमारा प्राउड है। पूरा जीडीसी के हर एक मेंबर, हर एक टीचर, पीयूष सर, अभिषेक सर, सभी लोग प्राउड है ऐसे स्टूडेंट पे, और हमेशा प्राउड रहेंगे। पूरी जीडीसी टीम की तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो इस बेहतरीन थैंक रिजल्ट के लिए। थैंक यू आप सर। जहां भी पंकज जाएं जीवन में, हमेशा आगे बढ़ते रहें, हमेशा थैंक यू। हर एक खुशियां, हर एक ड्रीम्स आपको, जो भी आपने सोचा है सब कुछ आपको मिले, हमेशा आगे बढ़ते रहें। एक बार उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं हैं पूरी टीम की तरफ से आपको। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू पंकज, थैंक यू इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू।